हाँ जी, ये बड़ी ईद है। बड़ी ईद पे बीफ का गोश्त ख़ास कर होता है, तो आज हमने बीफ यखनी पुलाव बनाया है, जो बच्चों को भी बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है, बहुत मज़ेदार है। तो इसको बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। तो अपने कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और चलिए हम अब पुलाव बनाना शुरू करते हैं। आज हम बीफ यखनी पुलाव बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त लिया है, ताकि इसकी यखनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल लिया है। इसमें हम पानी डालेंगे। इसको गलाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। ये मसाले हैं, ये हमने इसमें प्याज डाल दिया है, ये नमक है, ये बादियान का फूल और बड़ी इलायची है, ये लौंग, काली मिर्च और दालचीनी है, ये ज़ीरा है, ये सौंफ है और ये है धनिया, खुश्क धनिया। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। यखनी बनाने के लिए ये खड़े मसाले हम इसमें डाल रहे हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे और तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। आंच हमने जला दी है। 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो 20 मिनट तक अब हम इसको पकाते हैं। हाँ जी, एक साइड पे हमने यखनी बनानी शुरू की हुई है, दूसरी साइड पे हम चावलों के लिए प्याज को ब्राउन करेंगे। हमने 4 चम्मच उसके ऑयल के डाले हैं और 2 दरमियानी साइज़ की प्याज काटी हैं, जिसको अब हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, अभी बस 2-4 मिनट में ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, ताकि एक अच्छा सा पुलाव का कलर आ जाए। इसको ब्राउन इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, पुलाव का एक अच्छा सा कलर आ जाए। सफ़ेद रहने से वो ऐसे लगता है जैसे नमकीन चावल पक रहे हों। तो पुलाव की एक अपनी स्पेशलिटी होती है कलर की। तो अब ये कलर हो गया है ठीक। अब हम इसमें पानी डाल के इसको ऊपर से ढक देंगे, ताकि प्याज का कलर निकल आए। हाँ जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हमने यखनी हमारी बन गई है, गोश्त हमारा गल गया है। अब हम गोश्त इसमें डालेंगे। अब हम बाकी मसाले भी डालेंगे इसमें। ये धनिया पाउडर है, ये ज़ीरा है, 1 चम्मच टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम। 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे। नमक हमने क्योंकि पहले यखनी में डाल लिया था 1 चम्मच, तो अब हम इसमें हमारे जितने चावल हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 2 चम्मच डालने हैं, लेकिन फिर हम चेक करके तो और डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। एक नींबू का हम रस डालेंगे, क्योंकि ये यखनी वाला पुलाव हड्डियों की वो जो मिक होती है वो ज़रा थोड़ी सी हैवी होती है, तो इसलिए ये टेस्ट को भी अच्छा करेगा और थोड़ा सा हाजमे में भी मदद करेगा। तो इसलिए इसमें हम नींबू डाल रहे हैं एक। हाँ जी, अब हमने इसमें यखनी और पानी जो हमने मैयर करके डाला है, 1.5 के हिसाब से हमने इसमें पानी डाला है। और इसके पकने पे अब हम इसमें चावल डालेंगे। आप
आपके पास अगर बड़े गोश्त की हड्डियाँ वगैरह हैं तो उनको आप यखनी बना के रख लें। जब दाल वगैरह या कोई सब्ज़ी जब डालें तो उसमें थोड़ी सी यखनी डालें तो उसका टेस्ट उसमें ज़रूर बहुत आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी बनेगा। हाँ जी, यखनी हमारा पानी को जोश आ गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने तकरीबन 45 मिनट भिगो के रखे हैं चावल। हाँ जी, अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि थोड़ा सा उबाल आ जाए। हाँ जी, अभी थोड़ा सा पानी है, अभी 2-4 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह हमारा पुलाव बड़ा मज़ेदार तैयार हो जाएगा। अभी हम इसमें 2-4 मिनट लगेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें हरी मिर्चें और टमाटर भी थोड़े से डालेंगे। 1 टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें डाल रहे हैं ताकि खूबसूरत भी लगे और थोड़ा इसमें टेस्ट आ जाए इसका। तो अब हम इसको दम लगाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा खुशबू के लिए ऊपर से डालेंगे। अब हम तवा रख के तो दम लगाएंगे। यहाँ हम तवा रखेंगे ताकि तवा गर्म हो जाए। अब हमने दम लगा दिया है। तकरीबन 10 मिनट दम के बाद हम दोबारा चावलों को देखेंगे। हाँ जी, अब हमें 10 मिनट हो गए। अब हम देखते हैं, माशाल्लाह हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन इसकी दिखाते हैं। हाँ जी, हमारा बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार, कलर भी जैसा पुलाव का होना चाहिए इसी तरह, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंजॉय कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।